जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 26 नवंबर 2023 को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए जो एग्जाम करवाया गया था उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसे कार्यकारी अधिकारी एवं कर एवं राजस्व निरीक्षक कहा जाता है, ठीक है ना। इसके लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट था पहले जानते हैं। उसका एग्जाम 26 नवंबर 2023 को उत्तराखंड PSC पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया गया था। 1 दिसंबर 2023 को इसका आंसर कि आपके लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर UK PSC, ठीक है ना, psc.uk.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ इस टैक्स अधिकारी एग्ज़ाम जो मॉर्निंग शिफ्ट में पहला पेपर हुआ था हिंदी का, जनरल हिंदी का, जो 100 क्वेश्चन थे, इसका आंसर क्या था या इसके राइट आंसर कौन से थे, इस वीडियो के अंतर्गत हम शॉर्टली रूप से कम समय के अंतर्गत पे जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे यहाँ पर, ये सीट संख्या कौन सा है, सीट जो है ये सीट ए है, ठीक है ना। ये चीज़ भी ध्यान रखना, सीरीज ये है और जो इसके अंतर्गत पे है। तो अब देखेंगे एक एक करके इसके क्वेश्चनों के कौन कौन से आंसर कौन से थे, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसका आंसर आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। आप अपना जो ये सीरीज है कौन सा है, ये सीरीज का ये बुकलेट है, ठीक है ना। और इसका जो पहला क्वेश्चन था, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या था। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी था। मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी, इसमें से तत्सम नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर मक्खी था। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बाखर इसका था, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, इनमें से विदेशी शब्द है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन सी थर्ड का है कुश्ती, इसमें से विदेशी शब्द है कुश्ती। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत विदेशी शब्द नहीं है, मतलब इसमें चौथे नंबर का राइट आंसर, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी थैला इसमें था। और उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन ए मदद, ठीक। उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है, परिकूट का तद्भव रूप है, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी परकोटा हो गया। और उसके बाद में 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से देशज शब्द है, तो 7वें का राइट आंसर क्या था, 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी तैतवा हो गया। 8वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो चेधन अन चयन में कौन सी संधि है, तो 8वें का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए हो गया। कौन सी संधि थी, अयादी संधि, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर के क्वेश्चन का क्या है, आजन्म में समास है, ठीक है ना। समास का पूछा था 9 नंबर का क्वेश्चन जो था, तो इसका 9 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए हो गया, अव्ययी भाव समास इसके अंदर था। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा, जो पहले जुड़ता है उपसर्ग हो गया। तो 10 नंबर के क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर प्रत्यय हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी तर में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, जो बाद में जुड़ता है अक्षर के बाद में। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर क्या था, डी ईतर, ठीक है ना, ईतर ऐसे करके, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में 12 नंबर की बात करेंगे, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, तो 12 का राइट आंसर क्या था, 12 का राइट आंसर था ऑप्शन सी तत्पुरुष समास कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर का जो क्वेश्चन था, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या था, 13 नंबर का भी राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी हो गया उत धन चारण, ठीक है। नीचे हलंत जो लगा रहता है, आधा जो हलंत है वो आधे च को यहाँ पर परिभाषित करता है। संधि विच्छेद जब आप पढ़ते तो आप समझ चुके होंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है। 14 नंबर का राइट आंसर था ऑप्शन डी मिलाप, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं 15 नंबर का जो क्वेश्चन था, यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर था 15वें का क्या था, ऑप्शन सी सॉरी यहाँ पर बलमती हो गया, ठीक है। उसके बाद में 16 नंबर की बात करेंगे, तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है, ये शब्द ढूंढना था इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, इसका भी 16 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर है, सी हो गया प्रतिमान, ठीक है, जैसे हाईलाइट कर दिए। 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 17 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है सु हो गया, ठीक है, पहला सु, ऑप्शन बी राइट आंसर। 18 नंबर का क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 18 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया गयंद, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा था, ठीक है। और उसके बाद में आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, द्रौपदी, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है कहा गया था। 19 नंबर का राइट आंसर था ऑप्शन ए सुभद्रा हो गया। और उसके बाद में 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 20 का क्वेश्चन राइट आंसर था ऑप्शन बी हो गया दामिनी,
ठीक है। 21 की बात करेंगे, ज्वार का विलोम शब्द है, 21 हो गया। 21 का ऑप्शन क्या था, 21 का ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, भाटा हो गया। ज्वार का विलोम शब्द, ज्वार भाटा जो आता ना, उतार चढ़ाव जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता, आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, तो 22 हो गया। तो इसके बाद की बात करेंगे, निकम्मा शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है, निकम्मा का विपरीत शब्द कौन सा है, 22 हो गया। 22 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो गया, निकम्मा का कर्मठ हो गया। 23 की बात करेंगे, निम्न इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द है, कोई क्या है, शिव का पर्यायवाची पूछा गया था। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो गया, गुडाकेश, ठीक है। और उसके बाद 25 नंबर की बात करेंगे, इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द है, 24 का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी हो गया, पारलौकिक, ठीक है। 25 की बात करेंगे, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर था 25 का राइट आंसर था ऑप्शन डी हो गया, वृक्ष का पर्यायवाची इसमें से नहीं था, तड़ाग। और उसके बाद 26 की बात करेंगे, इनमें से स्तुति का विलोम शब्द है, 26 का राइट आंसर था ऑप्शन ए होगी, निंदा। फिर उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन था, परा का विलोम शब्द है, तो 27 का हो गया ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी होगी, अपरा यहाँ पे। और उसके बाद में आगे देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन से लेके 28 नंबर का जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। 28 का है, अनेकार्थ शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, हनुमान। 29 की बात करेंगे, अनेकार्थ शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, अग्नि। उसके बाद में 30 नंबर का जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में श्रुतिसम भिन्नार्थम शब्द युग्म नहीं है, तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया, आमोद प्रमोद। 31 हो गया, निर्वाण और श्रुतिसम भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ है, तो 31 का राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया, बनाना और मोक्ष करके। 32 क्वेश्चन था, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द है, 32 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर था 32 का ऑप्शन सी राइट आंसर, अतुल हो गया। 33 की बात करेंगे, नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं है, तो 33 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी संख्या हो गया। 34 की बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है, तो 34 का राइट आंसर क्या था, सी, क्या था इसे, कुछ से सही करके, ठीक है ना, कुछ से सही करके था इसका राइट आंसर। 35 नंबर की बात करेंगे, पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है, तो 35 का राइट आंसर था ऑप्शन बी हो गया, सर्फ। 36 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर 36 है, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 36 का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें रासव इसका पर्यायवाची नहीं था, पर्यायवाची शब्द नहीं था। और उसके बाद में आगे देखते हैं 37 से लेके आगे जो सीरीज़ है, निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है, तो निशाचर का अर्थ यहाँ पर समाहित नहीं है बात कही गई थी, तो 37 का राइट आंसर था यहाँ पर डी, निशान में। और 38 क्वेश्चन है, क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करना था, तो 38 का राइट आंसर था ऑप्शन सी, क्षणभंगुर जिसको कहा जाता है। 39 की बात करेंगे, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या गया। 39 का भी राइट आंसर था ऑप्शन सी, परित्यक्तता। उसके बाद में 40 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कही गई है, तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर था जिज्ञासा जिसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो गया। 41 नंबर का 41वें नंबर का क्वेश्चन था, बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए जो प्रयुक्त एक शब्द है, तो 41 के लिए था ऑप्शन सी हो गया, अनाहुत जिसको कहा जाता है। 42 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, सत और संध्या के बीच की बेला है, जिसको रात है, ठीक है ना, सत नहीं, रात और संध्या के बीच की बेला को वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करना था, 42 का राइट आंसर हो गया, गोधूली जिसको कहा जाता है। 43 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, 43 का राइट आंसर था यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, अलौकिक जिसको कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद में 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या कह रहा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, 45 का राइट आंसर था यहाँ पे, कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो गया, 45 का, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 44 का क्या था, 44 का ऑप्शन था यहाँ पे राइट आंसर, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, कृषांगी हो गया। अगर 45 के नंबर की बात करेंगे तो इसका कृषांगी था इसके अंतर्गत, और 45 की बात करेंगे तो शुद्ध शब्द इसके अंतर्गत 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी था, ऐतिहासिक शुद्ध शब्द। और उसके बाद 46 की बात करेंगे, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, 46 का राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया, उरीण करके।
47 नंबर की बात करेंगे, इनमें से शुद्ध वाक्य है। 47 जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, वह 20 दिन तक भूखा रहा इज राइट आंसर। 48 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। 48 का राइट आंसर था ऑप्शन सी, अनेक बार देख चुका हूँ। फिर उसके बाद 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 49 नंबर में पूछा गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर था इसमें, निराशा की किरणें छाई हुई हैं। और 50वें नंबर का जो क्वेश्चन था, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 50वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो गया, वह स्त्री अपराधी है। वह स्त्री अपराधी है, इसका राइट आंसर ही हो गया। 51 की बात करेंगे, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। 51 का है, तो इसका राइट आंसर इसके अंदर क्या था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 51 का सम्राट, वर्तनी अशुद्ध है सम्राट का। 52 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है। 52 में क्वेश्चन पूछा था, राइट आंसर था मदिरा, ऑप्शन बी इसका था। ठीक है, ज़्यादा डीपली आंसर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम जो इतना है सॉल्टली रूप से वही चीज़ों को देख रहे हैं जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, 53 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे है चटमंगनी पड़ब्या लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। आपने सुना भी होगा चटमंगनी पड़ब्या करके। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, तत्काल कार्य होना। 54 नंबर की बात करेंगे, ये भी लोकोक्ति है, सही अर्थ पूछा गया, उधो का लेना न माधो का देना। तो 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, किसी से कोई मतलब न रखना। और उसके बाद में और 55 नंबर की बात करेंगे, एक आंख से देखना। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर था यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मतलब इसका क्या है, कौन सा क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हो गया, सबको समान मानना। और उसके बाद में 56 नंबर की बात करेंगे, बगुला भगत होना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 56 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी होना, पाखंडी होना। 57 नंबर की बात करेंगे, आँख के अंधे गांठ के पूरे। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 57 का क्या था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मूर्ख धनवान होना। 58 नंबर की बात करेंगे, सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, 59 नंबर की बात करेंगे, पट्टी चढ़ाना मुहावरे शब्द का अर्थ क्या है। 59 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी बुरी राय देना। पट्टी चढ़ाना मतलब बुरी राय देना, इसके अंतर्गत हो गया। आगे बात करते हैं उसके बाद में 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, कुआं खोदना मुहावरे में इसमें क्या पूछा गया है कि इस मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो 60वें नंबर का जो क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी हो गया, हानि पहुंचाने का यत्न करना। उसके बाद में 61 नंबर की बात करेंगे, तीन लोग से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। 61 हो गया, 61 का राइट आंसर था ऑप्शन सी, सबसे निराला होना। 62 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, आधा तीतर आधा बटेर होना जो है 62 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, अनमेल वस्तुओं का मिश्रण होना। 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो 63 का राइट आंसर था ऑप्शन सी, हंस पर चिन्ह कहा जाता है, ऐसे करके लगाया जाता है। ठीक है ना। पर 64 नंबर की बात करेंगे, द्वंद्व समास में प्रयोग पदों के बीच प्राय इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 64 का राइट आंसर था, जो पहला वाला चिन्ह होता है ये प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, अल्प विराम का। 66 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से विवरण चिन्ह है। तो 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया, राइट आंसर इसका ये चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसके अंतर्गत पे है, कौन सा पूछा गया। तो 67 का क्या राइट आंसर, ऑप्शन ये है। ठीक है ना, मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, आध्यात्मिक करके जो है ये राइट आंसर है इसका, 67 नंबर का जो क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 68 नंबर का क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा। वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। 69 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो मानस शब्द से निर्मित विशेषण है। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर था, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, मानसिक। 70 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी ध्यान रखना। 70 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया,
आप आजकल कहाँ रहती हैं, ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर था 71 का ऑप्शन सी हो गया गाय। जाति का बोध करा ना कि गाय के जाति होने की बात कही गई। 72 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, राम का कोट काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है, विशेषण संबंधी पूछा गया। 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, विधेयी विशेषण जिसको कहा जाता है। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में पर विशेषण है, तो 63 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया 63 का, इसका क्या है बहुत करके, ठीक है। उसके बाद 74 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है, तो 74 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, रस्सी ऐंठती है, क्या है रस्सी ऐंठती है 74। उसके बाद में 75 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे 75 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है, तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, द्रव्यवाचक को प्रदर्शित करता है। और 76 नंबर का क्वेश्चन है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, आप वो चिन्हों को पढ़ा होगा ना, तो 76 का राइट आंसर था ऑप्शन बी हो गया को करके, कर्ता कारक प्रथमानिक, कर्म कारक द्वितीया को करके ऐसे परिभाषित होता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, तो 77 हो गया ऑप्शन डी हो गया, सोना शब्द। देखा आपने कभी सुना है कि 2 किलो सोना, 5 किलो सोना, 1 किलो सोना, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, बस सोना करके सुना होगा आपने। और 78 नंबर का है, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है, 78 नंबर का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, संदिग्ध भूत हो गया इसमें। 79 का है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, 79 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, चंद्रमा, इसमें पुल्लिंग हो गया। 80 नंबर का 80 नंबर का क्वेश्चन है, वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो 80 नंबर का 80 नंबर का जो क्वेश्चन डी इज राइट आंसर, अपादान कारक इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। 81 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है, 81 हो गया, 81 का सी इज राइट आंसर, बलवान शरीर, गुणवाचक विशेषण युक्त पद है। 82 की बात करेंगे, किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है, 82 का राइट आंसर था ऑप्शन ए, दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, 82 का ए इज राइट आंसर यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं 83, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए उपयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या था, 83 का सी इज राइट आंसर, लाघव चिन्ह इसको कहा जाता है। और उसके बाद में देखते 84 हो गया, इनमें से वह वर्ण नहीं है, मतलब इनमें से वो वर्ण नहीं है, कौन सा वर्ण नहीं है, 84 नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर हो गया, संघर्षी हो गया, ठीक है। 85 नंबर की बात करेंगे, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, 85, तो इसका राइट आंसर 85 का डी इज राइट आंसर हो गया ओ। 86 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से महाप्राण ध्वनि है, 86 का हो गया, इसका भी सी इज राइट आंसर हो गया 6 करके। 87 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ नहीं है, तो 87 का राइट आंसर क्या हो गया, 87 का यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 87 का राइट आंसर ए है, ई करके। 88 नंबर की बात करेंगे, इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो 88 का राइट आंसर क्या है, 88 का भी ए इज राइट आंसर। और 89 की बात करेंगे, इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है, तो 89 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो गया भ करके। 90 नंबर की बात करेंगे, इनमें से असत्य कथन है, 90 में से 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से अघोष वर्ण है, सघोष अघोष आपने पढ़ा होगा, तो अघोष वर्ण है, 91 का क्या है, बी इज राइट आंसर, थ इसका हो गया, इसके साथ में 91 है, ठीक है ना। और इनमें से कंठोष्ठ, इनमें से किसका उच्चारण स्थल, मतलब स्थल जो है कंठोष्ठ है, तो इसका भी बी राइट आंसर है। ओ क्या है आपका उच्चारण, कंठोष्ठ से बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ होंठ से बोला जाता है। और उसके बाद की बात करेंगे तो 93 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है, 93, तो 93 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी हो गया म। और उसके बाद 94 की बात करेंगे, इनमें से अल्पप्राण व्यंजन नहीं है, 94 की बात करेंगे तो 94 का भी क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, घ हो गया। 95 की बात करेंगे, इनमें से ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाला वर्ड है, 95 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी हो गया,
उ और बड़ी ऊ और प वर्ग। और 96 का क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है 96, इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो गया त। और उसके बाद में 97 की बात करेंगे, इनमें से मूल स्वर नहीं है, तो 97 का राइट आंसर क्या था यहाँ पे, सी हो गया ए। और 98 नंबर का जो क्वेश्चन था, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, 98 का भी राइट आंसर ऊन हो गया, सी है। और उसके बाद में 99 क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से शंकर शब्द नहीं है, तो 99 का राइट आंसर क्या है, ए हो गया, टेलीफोन हो गया। और 100 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी हो गया, इसको वर्ण कहा जाता है। देखिए इसके अंतर्गत तो जो पहला पेपर हुआ था किसके लिए, अधिशासी अधिकारी एवं कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 का, जो जनरल हिंदी का पेपर हुआ था 26 नवंबर 2023 का, उसके जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका राइट आंसर कौन सा था, श्री जे के बेस के अंतर्गत में मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पर सॉल्टी रूप से कम समय के अंतर्गत में प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत में आप सॉल्टी रूप से समझ गए होंगे। अलग वीडियो के अंतर्गत में मैं चारों जो भी सीरीज ABCD का मैं वीडियो आपको एक अलग से वीडियो के अंतर्गत में प्रोवाइड करूँगा। आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।